तो स्टूडेंट्स हम लोग वाक्य रचनांतरण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग वाक्य रचनांतरण में वाक्य से रिलेटेड सब चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य कितने भेद होते हैं। हम लोग पढ़ लिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतर। हम लोगों ने सिर्फ वाक्य के बारे में पढ़ा था पिछले क्लासेस में। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचनांतरण के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या होता है, उसके बाद में समझाती हूँ। देखिए, वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए बिना कोई परिवर्तन किए वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए उसे वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन करना, परिवर्तन मतलब बदलना, परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए उसे वाक्य के एक प्रकार से, वाक्य हम लोगों ने कुछ लिखा, ठीक है, उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हम उसको दूसरी तरह से कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचनांतरण में, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतरण। सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में बदलना, ठीक है, वाक्यों में रचनांतरण। देखिए पहले हम लोग ले लेते हैं सरल वाक्य में हम लोगों ने किया, रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया, ठीक है, ये हमारा सरल वाक्य है। फिर नेक्स्ट हम ले लेंगे मिश्र वाक्य को। अब हम इसको मिश्र वाक्य में बदल देंगे। रमेश ने बताया कि रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। देखिए समझ में आ गया कैसे चेंज हो गया एक बार में। सरल वाक्य लिया हमने जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है। सरल वाक्य से वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य में चेंज कर दिए। जब मिश्र वाक्य में क्या होता है,
एक पे वो निर्भर हो जाता है। तो रमेश ने बताया कि पे निर्भर हो गया पूरा वाक्य। रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम और एग्जाम्पल्स लेंगे। सरल वाक्य का लेंगे पहले। ठीक है, तो कम अंक लाने के बावजूद वह परिश्रमी है। ये हमारा सरल वाक्य है। कम अंक लाने के बावजूद वह कम अंक लाने के बावजूद वह परिश्रमी है। परिश्रमी है। ठीक है, ये हमारा क्या सरल वाक्य हो गया। अब हम इसको मिश्र वाक्य में चेंज करते हैं। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यद्यपि वह कम अंक लाया किंतु परिश्रमी है। यद्यपि वह कम अंक लाया, यद्यपि वह कम अंक लाया किंतु वह परिश्रमी है। किंतु वह परिश्रमी है। देखिए आप लोग चेंज, सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय था, लेकिन मिश्र वाक्य में एक शब्द पे दो वाक्य निर्भर हो जाना तो मिश्र वाक्य कहते हैं। तो किंतु पे ये वाक्य निर्भर हो गया। हमारा जो मेन वाक्य है हमारा वो क्या हो गया, वो इस पे निर्भर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। तो हम लोगों ने सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना सीख लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। एक और एग्जांपल मैं ले लूंगी तो आप लोग क्या होगा, क्लियर हो जाओगे। एक देखिए हमारा थर्ड एग्जांपल है। पहले हम लोग ले लेंगे सरल वाक्य। सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। ठीक है, ये हमारा है सरल वाक्य। अब हम इसको चेंज करेंगे मिश्र वाक्य में। इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यद्यपि वह सफल है फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। यद्यपि यद्यपि वह सफल है फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। देखिए हम लोगों ने सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज कर लिया। तो हमारा देखिए फिर भी पे हमारा क्या, ये वाक्य जो मेन वाक्य हमारा प्रधान वाक्य वो किस पे, इस पे निर्भर हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रचनांतर। ये हमारा था, ये सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रचनांतर था। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रचनांतर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ।
दूसरा ये हमारा टॉपिक है सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में रचनांतर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सरल वाक्य। छुट्टी की घंटी बजते ही वह चला गया। छुट्टी की घंटी बजते ही वह चला गया। ये क्या है, हमारा सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। ठीक है, अब हम इसको किस में चेंज करना है, संयुक्त वाक्यों में चेंज करना है, रचनांतर। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे संयुक्त वाक्य। छुट्टी की घंटी बजी और वह चला गया। छुट्टी की घंटी बजी और वह चला गया। अब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया है कि संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा दो वाक्य है, छुट्टी की घंटी बजी ये एक वाक्य हुआ, वह चला गया ये दूसरा, उसको कौन जोड़ रहा है, ये। तो ये क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य। तो हम लोगों ने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज किया। अब हम एक और एग्जांपल्स लेंगे। सरल वाक्य, सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे। सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे। सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे, इसका अब हमें बनाना है संयुक्त वाक्य। तो क्या बनेगा, आप लोग बताओगे क्या बनेगा इसका। सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे। सुबह हुई और सब विद्यालय जाने लगे। ठीक है, तो इसमें दो वाक्य कौन कौन सा, सुबह हुई सब विद्यालय जाने लगे, ये हमारे क्या दो वाक्य है जिसको कौन मिला रहा है, ये और। तो ये क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य। हम लोग का चेंज हो गया संयुक्त वाक्य में। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे उदाहरण सरल वाक्य का। गरीबी के कारण रमेश की शादी नहीं हुई। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा, का संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा, रमेश गरीब था इस कारण इसकी शादी नहीं हो सकी। रमेश गरीब था इस कारण
उसकी शादी नहीं हो सकी, उसकी शादी नहीं हो सकी। ठीक है, इसमें दो गो कहाँ का, दो गो शब्द कौन कौन से, दो वाक्य, रमेश गरीब था, फिर उसकी शादी नहीं हो सकी, इसको कौन जोड़ रहा है, इस कारण। ठीक है, दो वाक्यों को इस कारण जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो हम लोगों ने सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलना सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में रचनांतर। अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में रचनांतर। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में रचनांतर। रचनांतरण। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, मिश्र वाक्य। तो फर्स्ट हम उदाहरण ले लेते हैं मिश्र वाक्य का। कोई भी मिश्र वाक्य आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही, उसने कहा कि मैं निरपराध हूँ। उसने कहा कि, ठीक है, कि मैं निरपराध हूँ। अब इसको हम लोग किसमें चेंज करना है, सरल वाक्य में। सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसने स्वयं को निरपराध बताया। उसने स्वयं को निरपराध बताया होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज किया तो सेम यही चीज हम लोगों ने उदाहरण में लिया था, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो सरल वाक्य क्या होगा, जिसमें की यहाँ पे की जोड़ रहा है, जिसपे एक जो हमारा फर्स्ट जो हमारा वाक्य है वो दूसरे इस वर्ड पे निर्भर हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या निर्भर नहीं हो रहा कोई। उसने स्वयं को निरपराध बताया, ये पूरा एक सेंटेंस है पर इसमें दो सेंटेंस बन रहा है, हमारा दो वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। ठीक है, जो व्यायाम करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। इसमें क्या दो वाक्य बन रहा है हमारा, एक जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं फिर उनकी आयु लंबी होती है, दो बन रहा है। अब हम इसको सरल वाक्य में चेंज करेंगे। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य में इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। व्यायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती। ठीक है, इसमें दो नहीं बन रहा ना,
दो वाक्य, इसमें सिर्फ एक वाक्य बन रहा है। व्यायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या दो वाक्य बन रहा है, इसलिए वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब हम ले लेंगे नेक्स्ट हमारा उदाहरण मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ कि बिजली कट गई। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ कि बिजली कट गई, ठीक है। ये हमारा क्या मिश्र वाक्य। अब हम इसको करेंगे रचनांतर सरल वाक्य में। तो क्या हो जाएगा, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई, ठीक है। ये हमारा क्या मिश्र वाक्य को हम लोगों ने सरल वाक्य में चेंज करना सीखा इसमें, ठीक है। हम लोग मेन इसमें इस चैप्टर में मेन हम लोग यही पढ़ रहे हैं वाक्य रचनांतरण के बारे में। तो मिश्र हम लोगों ने 3 टॉपिक के बारे में अभी तक पढ़ा, जिसमें फर्स्ट में हम लोगों ने देखा सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने सीखा रचनांतर करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में रचनांतर करना सीखा, और लास्टली हम लोगों ने अभी मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में रचनांतर करना सीखा। अब हम इसके आगे और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य में और बाकी सब में एक दूसरे में चेंज करना, रचनांतर करना। अभी इस क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे और भी हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी जरूर देखना, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाले क्लास को, अगर इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हो तो पहले वाक्य क्या होता है वो समझ लेना, तब जाके इसमें आना वाक्य रचनांतरण में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।